अब जब 14 महीने में सरकार ने किया ही कुछ नहीं, 1500 की गारंटियाँ दे दी कि हम पैसे देंगे, महिलाओं को देंगे, पहली कैबिनेट के बाद देंगे, तो अब तो जब हम लोगों में जा रहे हैं तो बार बार वही जवाब देना पड़ रहा है कि हम तो बता रहे हैं कि जी अब पूछिए इनसे, जब इन्होंने दिया कुछ नहीं तो हम कहाँ से देते। इन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को नौकरियाँ देंगे, उसका इन्होंने कुछ नहीं किया। 1 लाख तो दूर की बात है, गाँव से 2 युवा नहीं लगे। इन्होंने कहा कि 3 रुपये किलो गोबर उठाएंगे, अभी गाँव में महिलाएं इंतजार कर रही हैं। जी सुमना बना रखी हो ना चुकानियां हो सिरे पर चक्को 3 रुपये हिसाब पैसे दे। उसके बाद एक ना होर बोलिया भाई जो जे 300 यूनिट बिजली फ्री देनी वो भी तुम देखी लिया, और उससे बड़ा विश्वासघात होर किया लोगों नलके के बिल लग पे ना आना। पहले जो नलके के बिल थे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल माफ थे, नहीं आते थे बिल, हूँ आना शुरू हुई है। और बिजली का भी जो भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट फ्री दी थी, वो भी इन्हें जी बंद करती, और पहली तो बिल नहीं पड़े आना। 300 तो दूर की गल रही, इन्हें जो गलाया था वो कख नहीं किया। कांग्रेस एक डुबदा जहाज है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता, अज पूरा देश जो मोदी जी ने तो अगे बढ़ना चाहता। और असी भी अगर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो इस करके छोड़ी है कि हमारे इस क्षेत्र के काम हो, क्योंकि जो 14 महीने से फूटी कौड़ी ये लोग नहीं दे सके, ये कहाँ से देंगे। ये 1500 की बात कर रहे हैं, 22 लाख महिला है पूरे प्रदेश में। अब इन्होंने फिक्स कर दिया कि हम 5 लाख महिलाओं को दें। ये कैसे, कहाँ लिखा है? जब इलेक्शन में वोटें मांगी गई तो ये कहा गया था कि हम 18 वर्ष से ऊपर जो भी महिला होगी, अगर एक घर में 4 होगी तो उन चारों को हम 6000 रुपये देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि उसमें, और ये भी कहा था कि पहली कैबिनेट में, और जो कल हमारे कुल्याड़ के क्षेत्र में मंत्री महोदय कह के गए, मुख्यमंत्री महोदय शायद उनको याद भूल गई, उन्ना बस स्टैंड के ऊपर मैं भी उनके साथ था जब उन्होंने कहा था कि मुझे चिंतपूर्णी माता की कसम, पहली कैबिनेट के बाद दूसरे दिन हर महिला के खाते में 1500 पड़ेंगे। तो वो भूल गए। अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियाँ दी थी उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। आज जो OPS से कर रहे हैं बार बार, कल मुझे 3-4 दिन पहले बिजली वाले मिले, वो कहते हैं उनको पूछना तो पाकिस्तान से आए, हमारा क्यों नहीं किया उन्होंने, हमें क्यों नहीं मिला बेनिफिट, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये जो सरकार है ये अब आपने देख ही लिया, ये जाने वाली सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बड़े ठोक बजा के बनेगी, देश में भी और प्रदेश में भी। और जिस पार्टी का प्रभारी छोड़ के चला गया, आप बताओ कि पार्टी बची कहाँ? जिन्होंने चुनाव लड़ा थे वही छोड़ के चले गए, तो कहाँ बची पार्टी? फिर बातें रहेंगी बस। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री जी को अब पता चला कि वो मुख्यमंत्री बन गए। 14 महीने में उनको तो पता नहीं चला कि बने कि नहीं बने। उनकी क्या हालत थी वो पूरा प्रदेश जानता है, ऊना के क्षेत्र की जनता जानती है। और कल उन्होंने एक बात और बहुत बड़ी कही कि मैं नौकरियां लगाऊंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से लगा 24-25 सालों से आप राजनीति में, आप आज तक ये बताइए कौन सा काम आपने कुल्याड़ का कर दिया? काम, नौकरी तो दूर की बात है। और 14 महीने में ये सरकार है, गाँव से कोई एक आदमी मुझे बता दे कि कहीं इन्होंने कोई लगाया। उप मुख्यमंत्री सच्चे हैं, अब तो उनको बेचारों को एहसास हुआ उप मुख्यमंत्री बन गया, तो कांग्रेस पार्टी राज्यसभा से सीट आ गई। अब जाके पता लगा उनको, और उनको सब पता है, मेरे को पता, उनको पता। हम इकट्ठे थे 14 महीने, हमने देखा सारा हाल क्या होता था वहाँ उनका। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता कि कुल्याड़ क्षेत्र की जनता जानती है। वो उप मुख्यमंत्री ये नहीं जानते हैं कि 1977 में यहाँ से जो हमारे जो मुख्यमंत्री जो एक वोट के लिए हार गए ठाकरे जी, किसने हराए, उप मुख्यमंत्री शायद ये नहीं जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट तब डाली जब कांग्रेस की टिकट मिली। अगर टिकट नहीं मिली तो कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाली। और उसके बाद 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी और 4 पार्टी, 4 पार्टियों में लगातार ये लोग रहे। और कभी, मैं तो आज हमारे बीच राजा साहब नहीं है, उन्होंने इस परिवार के ऊपर कभी भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़े, इस क्षेत्र के बहुत बड़े गद्दार आदमी हैं। और इनके बारे में क्या कहना, जनता जानती है, जनता जवाब देगी। कुल्याड़ क्षेत्र की जनता पूरा जानती है।